अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं फैक्ट जीनियस। फैक्ट जीनियस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो में भी बहुत से ऐसे दुनिया के नाकाबिले यकीन ब्रिजेस के बारे में बात की जिनके ऊपर चलना सिर्फ और सिर्फ मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे कूलेस्ट ब्रिजेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर चलना अभी भी नामुमकिन तस्वर किया जाता है। और बहुत ही डरावने और बहुत ही खूबसूरत ब्रिजेस का इस वाली वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि पुल वो अहम नकलो हमल के राब्ते के तौर पे काम करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग, आर्ट और फनी तमीर के शानदार कारनामे भी हो सकते हैं। ये पुल इंसानी डिज़ाइन की खूबसूरती और महारत को जाहिर करते हैं। आज की वीडियो के लिए मेरे साथ शामिल हों क्योंकि मैं दुनिया भर के 15 सबसे कूलेस्ट ब्रिजों की गिनती करने जा रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इन ब्रिजेस को देखने के लिए आपको इतने पैसे लगा के मुख्तलिफ ममालिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह की बहुत सी चीजें आपको हम फ्री में अपने चैनल के ऊपर दिखाते रहते हैं। तो ये सब कुछ फ्री में देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट जीनियस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो पेशे खिदमत है दुनिया के नाकाबिले यकीन कूलेस्ट ब्रिजेस। नंबर 15, ज़ेंग जियाजी ग्लास ब्रिज। चीन का ज़ेंग जियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क कुदरती अजायबात से भरा हुआ है जो हर रोज हजारों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। घने जंगलात से लेकर बुलंदोबाला पत्थर के स्तूनों तक, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि तियानजी पहाड़ी सिलसिले ने जेम्स कैमरॉन के उतार के मनाजर को भी मुतासर किया है। लेकिन ये चट्टान की साख या दरख्त नहीं है जिन पर सियाह हाल ही में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसकी बजाय वो यहाँ 400 फीट लंबे 900 फीट ऊंचे शीशे के पुल पर मौजूद है। ये पुल 2016 के मौसम गर्मा में खोला गया था। शीशे की मुअत्तली के ढांचे में एक रुझान के हिस्से के तौर पर ये पुल आता है जो नीचे देखते वक्त बहुत कम तस्वर छोड़ता है। यहाँ बेरियो मेंस ब्रिज भी है जो ज़ेंग जियाजी पुल की तरह ही कुदरती तहफ़्फ़ुज़ में वाक़या है। बोरेन और कुदरती दोनों तरतीबात में दीगर चीनी शीशे के पुलों का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। ये सब एक दूसरे के लिए एक दहाई के अंदर तामीर किए गए हैं, जिनमें से हर एक अपने आखिरी वाली से बहुत आगे है। ज़ेंग जियाजी ग्लास ब्रिज इस वक्त दुनिया का सबसे लंबा और बेहतरीन पुलों में शुमार किया जाता है और ये सबसे खतरनाक भी है। इन पुरकशिश मकामात की कशिश कुदरती मनाजर को देखने की सलाहियत दोनों रखती है। किसी के पैरों के नीचे और नाजुक मवाद से बने इतने बड़े ढांचे पर चलने में खौफ के अंसर शामिल है, और अगर ये आपको खौफ ज़दा करने के लिए काफ़ी नहीं था तो चीन के दूसरे शीशे के ब्रिजेस में से एक इफ्तिताह के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही ज़ायरीन के पैरों के नीचे टूट गया। अगरचा अहकाम ने इनको यकीन दिलाया कि ये शीशे में दरार सिर्फ सतह थी और किसी को कोई खतरा नहीं था, लेकिन ये बात समझ में आती है कि वो लोग खौफजदा क्यों थे। जब ज़ेंग जियाजी पुल की नकाब कशी की गई तो इस पुल को मजबूत साबित करने के लिए कुछ अवामी तकरीबात का इनकाद किया गया, जिसमें से इसके ऊपर कार चलाना और इसके शीशे के टुकड़ों को हथौड़े से तोड़ना शामिल था। लेकिन हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किसी भी वक्त सिर्फ 6 से 800 अफराद को इस शीशे के अजायबात में शामिल होने की इजाज़त दी जाती है। नंबर 14, मिलाऊ वाइडक्ट। एक अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी की बदौलत मिलाऊ वाइडक्ट दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। ये दावा इन टावर्स की ऊंचाई पर मबनी है जो एफल टावर से भी लंबे हैं। लिहाजा अपने बुलंद तरीन मकाम पर यह पुल 11,104 फीट तक पहुंच जाता है। ब्रिज डेक की ऊंचाई खुद दुनिया में 17वें नंबर पर है, फिर भी इसके ऊपर गाड़ी चलाते हुए ऐसा लगता है जैसे आप लफ्जी तौर पर बादलों में सफर कर रहे हैं। ये पुल दुनिया के केबल वाले पुलों में 11वें नंबर पर आता है जो कैलस, फ्रांसीसी और हिस्पानवी बहर रूम के साहिलों के दरमियान एक मकबूल मोटरवे रूट है। ये सड़क के डेक से लेकर वादी तक 890 फुट की दूरी है, और जब ये बादलों में ढका हुआ नहीं होता तो नज़ारे हैरत अंगेज होते हैं जो कि अक्सर दिखाई देते हैं। और फिर भी आपको बादलों में गाड़ी चलाने के कितने मौके मिलते हैं। यहाँ परियों की कहानियों से बराह रास्त कुछ तख्लीक करने में भी लोग कामयाब रहे हैं। ये वाकई एक तामीराती अजायब है।
लेकिन पुल के बहुत सी इंजीनियरिंग पहलुओं पर पहले ही काम किया जा चुका था, इससे पहले कि अमले को ब्रीफ किया जाता ताकि पुल को इतना अच्छा दिखाई दे। इस पुल को बनाने का ख्वाब हमेशा मौजूद था, लेकिन इन्हें सिर्फ इजाजत की जरूरत थी। पुल की तामीर वाकई एक टीम की कोशिश थी और मशहूर इंजीनियरिंग कंपनियों की फहरिस्त घंटों तक चल सकती है। जैसा कि कोई तवक्को कर सकता है कि इस पुल की तामीर ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और दावा किया गया कि मेगा स्ट्रक्चर ब्रिज जैसे कुछ दिलचस्प टाइटल जमीन से कई 100 फीट ऊपर तामीर किए गए हैं, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 साल तामीराती मुद्दत के दौरान ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज टावर बन गया, जिसमें सड़क के डेक्ट से लेकर जमीन तक 890 फीट की ऊंचाई बनती है। नंबर 13, द गोल्डन ब्रिज। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज के साथ हमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है। गोल्डन ब्रिज, जिसमें वियतनाम शाम की तरह नजर आता है, इसमें जिंदगी नजर आती हो जैसे। खूबसूरत मनाजर से ये बना ये अनोखा ढांचा एक हैरत अंगेज मंजर बनाता है, जिसे इसे किसी तस्वराती दुनिया से निकाला गया हो। पुल को सहारा देने वाला देहकल हाथ इस तरह बनाया गया है कि जैसे किसी खुदाई या अफसानवी खुदाई की अलामत हो, जैसे इसने इंसानियत को आसमान में उठा रखा हो। पुल के अहम इंजीनियरिंग मूवी एथन ने यहाँ तक कहा था कि डिजाइन का मकसद गॉड के हाथों में फैले हुए धागे के साथ चलने का एहसास पैदा करना है। ऐसा लगता है कि इन्होंने ये हासिल किया हो जैसे। इस तरह के ब्रिज की तामीर अपने आप में एक इंजीनियरिंग चैलेंज था, क्योंकि इन्हें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत थी कि नीचे चट्टान को नुकसान ना पहुंचे और ढांचे को इसके आसपास के जंगल के साथ मिला दिया जाए। हाथों को जिस्मानी ढांचे के फ्रेम में डाले गए और आराशी फाइबर ग्लास से ढका जाता था और मतलूबा असर को दावत देने के लिए हर उंगली की पोजीशन को एहतियात से मुंतखब किया गया था। ये कोई राज नहीं था कि गोल्डन ब्रिज की तमीर इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा सियाहों को राग़ब करने के लिए $2 बिलियन की सरमायाकारी का हिस्सा है, जो इस शानदार और हैरत अंगेज पुल के साथ जबरदस्त काम करता है। कुछ ही वक्त में इस रकम को वापस करने के लिए हैरत अंगेज गोल्डन ब्रिज से 18 मील मगरब में सन वर्ल्ड बाना हिल्स तफरीह पार्क का ताज़ा तरीन इजाफा किया गया है। नंबर 12, हाजू ब्रिज। इंसान हजारों सालों से इस दरिया के किनारे रहते आ रहे हैं। इनकी बस्तियों की इब्तदाई सबूत 6000 साल से ज्यादा पुराने हैं। इन बस्तियों में से एक ने तरक्की की और बिलाखिर अस्फहान बन गई, जहां काजू पुल वाक़या है, जो ईरान में दरियाए सेंट्रल वर्ल्ड के पार काजू और तख्ते फौलाद क्वार्टर्स को जोड़ता है। पुल की तकमील की सही तारीख दर्ज नहीं की गई है, लेकिन ये मालूम है कि ये 1650 के आसपास एक पुराने पुल की चोटी पर तमीर किया गया था। ये ढांचा पत्थर की 23 महराबों पर मुश्तमिल है। ये तकरीबन 430 फुट लंबा और तकरीबन 40 फीट चौड़ा है और ये एक पुल और बंदरगाह दोनों के तौर पर काम करता है। आपाशी के लिए नदी के बहाव को मुनज़िम करने के लिए मेहराब के नीचे बनाए गए स्लाइस गेट आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पुल का ऊपरवी हिस्सा एक बड़े मरकजी रास्ते पर मुश्तमिल है, जो बुनियादी तौर पर घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके दोनों तरफ पैदल चलने वाले हुआ करते थे। तिजोरियों और इनलेटियों का शानदार बाहमी तामल एक पेचीदा नमूना फराहम करता है, जिसके जरिए हवा ठंडी होती है, जिससे पैदल चलने वालों को साल के गर्म तरीन महीनों में भी खुशगवार दर्जा हरारत फराहम होता है। पुल के आधे हिस्से में एक मुनकसिम पवेलियन वाक़या है, जिसका आधा हिस्सा ऊपर की तरफ और आधा नीचे की तरफ देख रहा है, और यह रिकॉर्ड किया गया है कि दूसरे शाह अब्बास एक बार पवेलियन में बैठकर शहर से गुजरते हुए दरिया की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। काजू पुल कद में निस्बतन छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी अफादियत और फन तमीर दुनिया के सबसे ठंडे और हैरत अंगेज पुलों में से एक मुमताज बनाता है। नंबर 11, पोंट जैक्स जिबान डेल्मस ब्रिज।
یہ برج 1800 فٹ سے زیادہ لمبا ہے، جس میں 14,120 فٹ مرکزی ڈیک کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے اور دوسرا 380 فٹ مرکزی لفٹ اسپین کے طور پر کام کرتا ہے۔ پل کا مرکزی حصہ ایک ٹکڑے میں رہتا ہے، لیکن عمودی طور پر 360 فٹ تک بلند ہوتا ہے تاکہ لمبے جہاز نیچے سے گزر سکے۔ یہ ایک بہت ہی انوکھا پل ہے جو ایک ڈارٹ برج کا تصور لیتا ہے، اسے اپنے سر پر پلٹتا ہے اور اسے کافی حد تک آسان بناتا ہے۔ یہ پل گارون اور فرانس کے ساتھ بنایا گیا ہے تاکہ بورڈ سٹی سینٹر کے باسٹرڈ ڈسٹرکٹ شہر کے دائیں کنارے پر واقع میکولا کے ضلع سے ملایا جا سکے۔ یہ پل کا نام بورڈ کے سابق میئر جیکس چابن ڈیلمیکس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ منصوبے پر کام 2009 میں ستمبر میں شروع ہوا تھا اور تعمیر 2013 میں ختم ہو گئی۔ ڈرائیور سیکشن کے ہر طرف پائلون کا ایک جوڑا 250 فٹ سے زیادہ اونچا ہے جو 140 فٹ لمبا، 59 فٹ چوڑا اور 54 فٹ اونچا کنکریٹ کی مدد سے ہے۔ ہر 20 سیکشن کا وزن تقریباً 1.5 ٹن ہوتا ہے، لہٰذا اگرچہ یہ زیادہ نظر نہیں آتا، پہلی نظر میں ڈیلمس بہت بھاری ہے۔ پل کو مکمل طور پر اٹھانے یا نیچے کرنے میں 11 منٹ لگتے ہیں، لیکن بڑے جہازوں کو گزرنے کے لیے 90 منٹ تک ٹریفک کو روکنا پڑتا ہے۔ نمبر 10 لنگکاوی اسکائی برج۔ ہماری فہرست میں اگلی انٹری کے لیے ملیشیا کا رخ کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس لنگکاوی اسکائی برج ہے۔ ملیشیا میں 410 فٹ لمبا پیدل چلنے والا یہ پل 2005 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ پل سطح سمندر سے 21,170 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جو لانگکاوی جزائر اور کیٹا کے مرکزی جزیرے پلاو لانگکاوی پر گم مشین خان کی چوٹی پر واقع ہے۔ لانگکاوی اسکائی برج تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لانگکاوی کیبل کار پر اوپروی اسٹیشن پر جانے کی ضرورت ہے، جہاں ایک انکلائن موجود ہے۔ اسکائی گلائڈ نامی یہ تحفہ زائرین کو اوپروی اسٹیشن سے نیچے پل تک لے جاتا ہے۔ اس پل کو جولائی 2016 میں بحالی اور اپ گریڈ کرنے کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ پل کے موڑ والے حصے کو 275 فٹ اونچے سنگل پائلون کے اوپر سے نیم پنکھے کی صف میں 3 خمدار حصوں کے سرے پر واقع اور ٹریگر ہینگنگ پوائنٹ سے منسلک فرنٹ اسٹیٹ کیبلز کے 4 جوڑوں سے معطل کر دیا گیا ہے۔ خمدار پل کے ڈیک کشش سکل کے مرکز کے ساتھ اس کے معطلی کے مقام کے بالکل نیچے اور ڈیک کے اوپروی حصے 21,165 فٹ کی اونچائی پر لٹکا ہوا ہے۔ پائلون کو 2,000 فٹ سے کم کی اونچائی پر ایک کنکریٹ پیڈ میں لنگر انداز کیا گیا ہے اور اس کی نوک 22,150 فٹ کی اونچائی تک پہنچ جاتی ہے۔ سطح سمندر سے اوپر یہ عمودی سے 2 ہوائی جہازوں میں جھکا ہوا ہے اور مخالف پہاڑیوں میں لنگر انداز ہونے والے 2 اہم بیکس سٹیبلرز کے ذریعے مستحکم ہے۔ خمدار پل ڈیک کے دونوں سرے پہاڑی کی چوٹیوں کے سامنے 2 رخی دیکھنے والے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر پل کو ایک وقت میں صرف 250 افراد کو لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ نیچے نہیں دیکھنا۔ نمبر 9 کیپلانو سسپیشن برج۔ یہ پل 1899 میں اسکاٹ لینڈ کے سول انجینئرنگ جارج گرانٹ میگ کے ذریعے تعمیر کیا گیا تھا۔ 460 فٹ لمبا کیپلانو سسپیشن برج کافی سادہ کنسٹرکشن تھا، جس میں بینک کی رسی اور دیودار کے تختے تھے۔ ایک بار پل کی جگہ بننے کے بعد مکی کی جائیداد اس کے دوستوں میں مقبول ہو گئی، جنہوں نے خود کو مہم جوئی کی اقسام کے طور پر نشانزد کیا تاکہ جو جھولتے ہوئے پل کو عبور کرنے کی ہمت کرتے تھے۔ خام اصل ورژن کو 1903 میں تار کیبل پل میں اپ گریڈ کیا گیا تھا، پھر 1910 میں یہ جائیداد فروخت کر دی گئی۔ سالوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی تبدیل ہونے لگے اور ہر نئے آنے والے مالک نے پل کی ساخ کو عالمی معیار کے ایڈونچر سیاحتی مقام کے طور پر تعمیر کیا۔ یہ علاقہ 1956 میں مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا اور اب یہ دیہاتی سیاحتی مقامات کی ایک چھوٹی سی زنجیر کے دائرے میں ہے۔
صدی کے ان مہم جوئی کے زمانے سے لے کر اب تک یہ پل ایک طویل سفر طے کر چکا ہے۔ کیپلانو سسپینشن برج ہر سال سیاحوں کے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے اور اسے ویگنوور کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ پل کے مغرب کی طرف ٹری ٹاپ ایڈونچرز کینوپی واقع ہے، جو لکڑی کے 8 پلوں پر مشتمل ہے جو متعدد بڑے پلوں کے درمیان معلق ہیں۔ ڈیکلس فر ہوا میں 100 فٹ سے زیادہ درخت لگاتا ہے۔ پل درختوں تک محفوظ ہے، کیلوں یا بلٹوں سے نہیں جو درختوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ خاص طور پر تیار کردہ سٹیل کالر کے ذریعے۔ ایک بار ہٹائے جانے کے بعد ان کالروں نے میزبان درختوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ لیکن 2011 میں وادی کے مشرق کی طرف پیرٹوگو کلف واک وے کا آغاز ہوا۔ کلف واک چٹانوں سے نکلنے والے محفوظ اور تنگ راستوں کا ایک سلسلہ ہے جو چٹانوں سے درختوں کے ذریعے اور دریا کے اوپر سے گزرتا ہے، جو ندی کے مقابلے میں ایک سسپینشن پل کے بہترین نظارے فراہم کرتا ہے۔ کلف اور آس پاس کے جنگل سے اگنے والے درختوں کے ساتھ ساتھ کلف واک مغربی ساحل کے سنسنی کو سراہنے اور محسوس کرنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیا میگے اور میری ایڈونچرز کی کمپنیاں اس بات کی منظوری دیں گی کہ ان کے پل کا اب کیا بن چکا ہے۔ نمبر 8، دا رائل گارج برج۔ رائل پارک کے اندر رائل گارج برج کینن سٹی کے قریب سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جو پل کے دونوں سروں کے آس پاس رائل گارج کے خطرناک کنارے پر واقع 360 ایکڑ پر محیط تفریحی پارک ہے۔ یہ پل دریائے آرکنساس سے 955 فٹ اونچائی پر ہے، جو دریائے آرکنساس کو عبور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 1929 سے لے کر 2001 تک دنیا کے سب سے اونچے پل کا ریکارڈ اس کے پاس تھا، جب اسے چین میں موجود ایک پل ڈینگ یانگ کوشان گرینڈ برج نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس رائل گارج برج نے دنیا کے بلند ترین برج کا اعزاز برقرار رکھا۔ یہ پل 2003 میں مکمل ہوا تھا، لیکن یہ پل امریکہ میں سب سے اونچا پل ہے اور 2012 تک دنیا کے 10 بلند ترین پلوں میں سے ایک تھا۔ دونوں ٹاورز کے درمیان پل کا مرکزی حصہ ناقابل یقین ہے، جس کی کل لمبائی 12,160 فٹ اور چوڑائی 18 فٹ ہے۔ ٹاورز کی اونچائی 150 فٹ ہے۔ اسٹیل بیس ڈھانچہ 12,192 لکڑی کے تختوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ پل بہت شاندار ہے، لیکن یہ ناقابل یقین حد تک خوفناک بھی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اس کے اوپر سفر کرتے ہوئے نیچے نہ دیکھیں۔ رائل گارج برج 1929 میں صرف 6 ماہ میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی لاگت 3.5 ملین $US تھی، جو شاید زیادہ نہ لگے، لیکن یہ آج کے ڈالر میں 4.2 ملین ڈالر کے مساوی ہے۔ 1931 میں اینکلین ریلوے کو گھاٹی کے تہہ تک پہنچنے کے لیے پل کے ساتھ شامل کیا گیا تھا اور 1950 کی دہائی میں وادی کے کنارے ایک چھوٹا ریلوے تعمیر کیا گیا تھا اور 1969 میں ایک فضائی ٹرم کھولی گئی تھی، لیکن خوف اور خطرے کی ایک اضافی آگ کو شامل کرنے کے لیے 2003 میں ایک اسکائی کوسٹر شامل کیا گیا، جس میں اس کے اوپر سوار ہونے والوں کو وادی کے کنارے پر گھمایا جانا شامل تھا۔ نمبر 7، دا لیونگ روٹ بریجز آف منگولیا۔ ہماری فہرست میں درجہ ذیل بریجز اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے کہ وہ کولسٹ ہیں۔ ایک زندہ روٹ برج ایک قسم کا سادہ معطلی پل ہے جو درخت کی شکل کے ذریعے زندہ پودوں کی جڑوں سے تشکیل پاتا ہے۔ وہ شمال مشرق ہندوستانی ریاست منگولیا کی جنوبی حصے میں عام پائے جاتے ہیں۔ وہ شیلنگ سطح مرتفع کے جنوبی حصے کے ساتھ پہاڑی علاقے کے مقامی گروہوں کی طرف سے ربڑ انجیر کے درخت کی فضائی جڑوں سے ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں۔ سطح سمندر سے 160 فٹ سے لے کر 3700 فٹ کے درمیان ہوتے ہیں۔ جب تک وہ درخت جس سے یہ بنا ہوتا ہے صحت مند رہتا ہے، پل میں جڑیں قدرتی طور پر موٹی اور مضبوط ہوتی رہتی ہیں۔ درخت کی پوری زندگی میں نئی جڑیں اگتی رہتی ہیں، وہ اس پل کو مضبوط بناتی رہتی ہیں۔ ان کی
कटाई या हेरा फेरी की जाती रहती है। एक बार पुख्ता होने के बाद इन ब्रिजेस के ऊपर से एक वक्त में 50 या इससे ज्यादा अफराद गुजर सकते हैं और इन ब्रिजेस की उम्र कई 100 साल होती है। लेकिन मुनासिब फाल बहुत सी देखभाल के बाद बहुत से पुल सड़ गल चुके हैं और वो जंगली हो गए हैं, नाकाबिले इस्तेमाल भी हो गए हैं और आपको इस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब तक कि आप इससे 165 फुट से ज्यादा अबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। लिविंग रूम की सबसे तवील मरूफ मिसाल की तरह है। ये पुल हिंदुस्तान में छोटे से कस्बे पाइन आर्सला के करीब है, जिससे या तो मैकेनिक गांव से रसाई हासिल की जा सकती है या छोटे से लिविंग रूम किराए पर दिए जा सकते हैं। नंबर 6, एवरग्रीन पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज। अगर आप कभी इस इलाके में गए हैं और यूएस स्टेट रूट 520 पर एक अच्छी छोटी सी खुशी की सवारी के लिए जा रहे हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप सदाबहार पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज पर चले जाएं। बिलाखिर 2016 में तमीर मुकम्मल होने के बाद इस जदीद अजायब ने दुनिया के सबसे लंबे तैरते हुए पुल का सरे-फहरिस्त मुकाम हासिल किया है। ये पुल झील वाशिंगटन में 77,110 फीट पर फैला हुआ है और इतना चौड़ा है कि गाड़ियों की 6 लाइनों को जगह दे सकता है। लेकिन इतनी लंबी और चौड़ी चीज रोजाना की बुनियाद पर इतना वजन बर्दाश्त करने के काबिल कैसे हो सकती है? एवरग्रीन पॉइंट फ्लोटिंग पुल अपनी बुनियाद के तौर पर 77 कंक्रीट पाइलॉन इस्तेमाल करता है, लिहाजा पॉइंटों के जरिए बेघर होने वाला पानी का वजन ढांचे के वजन के बिल्कुल बराबर है, जो इसे तैरने की इजाजत देता है। तैरते हुए पुल का ख्याल ज्यादातर लोगों के लिए खौफनाक हो सकता है, लेकिन फिक्र ना करें क्योंकि इंजीनियरिंग का ये मंजर काफी महफूज है। ये तकरीबन आपको ख्वाहिश करता है कि आप ज्यादा तवज्जो देंगे। हाई स्कूल की रियाजी की क्लास में सड़कों को पानी से 20 फुट ऊंचा रखा गया है और ये देख कर कि आप पुल किस तरह पानी पर तैरता है बरकरार रखने के लिए 58 अलग अलग लंगरों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, इशिमा ओहाशी ब्रिज। ओशिमा ओहाशी ब्रिज पर भी एक नजर डालें। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो महफूज है तो आप उन बहुत से लोगों में से एक हैं जो जापान के रोलर कोस्टर ब्रिज पर जाने से हिचकिचाएंगे। इस पुल की तामीर 1997 में शुरू की गई थी और इस पुल का विजन ये था कि इसे बनाने वाले लोगों ने इस बात को बहुत ही यकीन दहानी से कहा था कि ये पुल तिजारती जहाज़ों को नीचे झील पर महफूज रास्ता राहम करने के काबिल होगा। और अगर आप इस बारे में कंफ्यूज हैं कि ये वाकई कितना ऊंचा है तो ये ऊपर से 144 फुट की चढ़ाई है और फिर आपको नीचे जाना होगा, जो बहुत ही मजेदार है। लेकिन यहाँ और भी पुल हैं जिसमें ये भी शामिल है कि किस तरह लोगों को ऊपर और नीचे चलने या मोटरसाइकिल चलाने के लिए आते हैं। वहाँ खतरे की एक और सतह है, लेकिन कभी कभी आपको सिर्फ ये सोचना पड़ेगा कि जब इंजीनियर ऐसी चीजें बनाते हैं तो फिर वो क्या सोच रहे होते हैं जब ये चीजें बन रही होती हैं। नंबर 4, सिधू रिवर गॉर्ज ब्रिज। जब फने तमीर और बुनियादी ढांचे के मुतासर कुन कारनामों की बात आती है तो चीन ने हर बार साबित किया है कि मैं पूरी दुनिया से आगे हूं और मैं हर चीज पर काबू रखता हूं। सिधू नदी का पुल और सिधू ब्रिज के फैज से 1600 फीट से ज्यादा ऊंचा है, जो 2 पहाड़ की चोटियों से जुड़ता है। 2009 में खोले गए सिधू रिवर ब्रिज ने न्यू गिनी में हिजू गॉर्ज पाइपलाइन पुल को पीछे छोड़ दिया, जो जमीन से सिर्फ 1200 फीट से ज्यादा की बुलंदी पर मुअत्तल है। सिधू पुल चीन के मुसलसल फैलते हुए HY सिस्टम का हिस्सा था। मुल्क के 2 मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने वाला ये पहला मुश्किल पहाड़ी इलाकों और मुतअद्दिद दरियाओं से जुदा थे। जो पुल दरियाए ईव वादी में सिर्फ 5000 फीट तक फैला हुआ है, जो इतना दूर था कि ब्लेडर को खला पर पहली पायलट लाइन को जोड़ने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ा। भारी लंबाई को 2 बड़े बड़े H साइज के टावरों की हिमायत हासिल है। एक सड़क के दोनों सिरों पर मुअत्तली की लकीरें दरमियान में गिर जाती हैं और दोबारा ऊपर उठती हैं।
जो इतने बड़े हिस्से के लिए कदरे कमज़ोर नज़र आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुल मजबूत नहीं है, क्योंकि पुल को बनाने वाली स्टील और कंक्रीट की भारी मकदार काफ़ी से ज़्यादा लगाई गई है। गाड़ियों की किसी भी मकदार को पकड़ें जो सफ़र करना चाहती हों, वो इस पुल पर गुजर सकती हैं, और ये पुल बहुत सी भारी गाड़ियों को संभालने का हौसला रखता है। नंबर 3, बम्बू ब्रिज। कैंपोंग चाम एक पुल को हैरत अंगेज होने के लिए मजबूत पत्थर या हाई टेक शीशे से बनाने या बादलों के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दरहकीकत दुनिया के सबसे कूलेस्ट ब्रिजेस में से एक, में भी सबसे आसान में से एक है। बम्बू ब्रिज बांस का पुल है। बांस का यह पुल मौसमी है। ये हर खुशक मौसम में तामीर किया जाता है, जब इस नदी का पानी कम हो जाता है और कश्ती के लिए बहुत कम हो जाता है। फिर हर बरसात के मौसम के आगाज में नदियों के बहने से पहले पुल को हाथ से तोड़ दिया जाता है और बांस को दोबारा इस्तेमाल और दीगर मंसूबों के लिए ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गीले मौसम में नदी की लहरें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि पुल जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद कश्तियाँ लोगों को नदी के पार ले जाती हैं। एक बार जब पानी काफ़ी कम हो जाता है और लहरें कम हो जाती हैं तो एक नए पुल की तामीर शुरू हो जाती है। सबसे पहले बांस के लंबे खंभों को नदी के किनारे से टकरा दिया जाता है और सतह बनाने के लिए बांस की एक बड़ी परत ऊपर रखी जाती है। मुख्तलिफ ज़ावियों पर मजीद खंभे बुनियाद मजबूत करते हैं और पुल हल्की गाड़ियों के वजन की हमायत करने के लिए काफ़ी मजबूत और चौड़ा है। बर वक़्त इसके ऊपर 2 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। ये पुल इतना चौड़ा है। लेकिन इसके बावजूद कि पुल दूर से कैसा नजर आ सकता है, ये नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत है। ये राज वाज़िया नजरों में छुपा हुआ है, चूंकि बांस दबाव में टूटने की बजाय झुक जाता है। लिहाजा पुल के पार गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने से बांस मुसलसल लचकदार और उछलता रहता है, जिससे सवारों को टायरों के नीचे डेक की लचकदार और वाज़िया झटकने के साथ लहर चलाने का तजर्बा भी मिलता है। नंबर 2, हेंडरसन वेव्स ब्रिज। ऐसा लगता है कि सिंगापुर दुनिया के शहरों के लिए राह हमवार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ग्रीन सिटी का तकरीबन 50% सब्ज़ाज़ार से ढका हुआ है और सब्ज़ाज़ार माहौल काबिल तजदीद तवानाई और मुस्तकिल पायदारी पर तवज्जो मरकूज करने की हिमायत करता है। इस बाहम मरबूत निज़ाम का एक हिस्सा जनूबी रिजेस है, जो शहर के जनूब में 6.2 मील का ट्रैवल है। ये वो जगह है जहां आपको हेंडरसन वेव्स मिलेंगी। सिंगापुर में सबसे ऊंचा पैदल चलने वाला पुल 2008 में मुकम्मल होने वाला हेंडरसन वेव ब्रिज सबसे ज्यादा है। रिजेस ट्रेल के साथ तमाम पुलों पर मुश्तमिल ये माउंट फेबर के हिस्से को तेलुगु बंगला हिल पार्क से जोड़ता है। 899 फुट तक फैला हुआ ओवर हेंडरसन RD से 118 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। पुल की सबसे काबिले जिक्र खसूसियत इसकी नामियाती लहर जैसा डिज़ाइन है। वाकवे खुद मलेशिया में तस्दीक शुदा पायदार लकड़ी के फार्मों से हासिल करदा पीले बाला लकड़ी के स्लाइड से तश्कील दिया गया है और इसके आसपास सांप जैसी लहरों को ऊपर या नीचे से डी बह रहा है। ये लहरें 7 ऊंची खमदार स्टील पसलियों से बनती हैं, जो वाकवे के मुख्तलिफ मराहल में होती हैं। कुछ हिस्सों में लहर पुल के ऊपर से ऊपर बह जाती है, जिससे उल्कूफ बनते हैं, जो पैदल चलने वालों के लिए पनाहगाह फराहम करते हैं। पुल को इसके आसपास के सब्ज़ इलाकों के साथ जम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस वक्त ये कसीर फ़ालियत को जहन में रखते हुए बनाया गया था। ये ना सिर्फ 2 सब्ज़ जगहों को जोड़ता है, बल्कि अपने आप में तफरीही तजर्बा भी फराहम करता है। नंबर 1, रूजी ब्रिज।
जब रूजी ब्रिज की तस्वीर इंटरनेट पर गर्दिश करने लगी तो बहुत से सरफराज ने कहा यह हकीकी होने के लिए बहुत क्रेजी है, कोई रास्ता नहीं है कि ये क्रेजी कभी मौजूद हो सकता है। ठीक है, गलत। ज़ीजियांग सूबे में रूजी ब्रिज जमीन के मुकाबले में फिल्मी उतार में ज्यादा नजर आता है। इसके बावजूद चीन कुछ खूबसूरत कूलेस्ट ब्रिजेस की तमीर के लिए बदनाम है। इब्तदाई तौर पर वोंगी वॉकवे जमीन से तकरीबन 460 फीट ऊपर है और शीशे की तह की साख जो 1400 फीट लंबी और जमीन से 1000 फीट बुलंद है, जो सतह पहली बार 2016 में खोली गई थी। सितंबर 2020 के बाद नाकाबिले यकीन ब्रिज आवाम के लिए खोला है, लेकिन इसे चीन से बाहर ज्यादा कवरेज नहीं मिल सकी जब तक के साबिक कैनेडियन खिलाबाज क्रिस हैडफील्ड ने नवंबर 2020 में ट्वीट पर इसकी एक पुरअसरार वीडियो शेयर नहीं की थी। इस वक्त तक इसने पहले ही 2 लाख से जायद ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जा किया था। फन तमीर का ये गंभीर टुकड़ा चाइना मेटल स्ट्रक्चर एसोसिएशन में स्टील स्ट्रक्चर के माहिर हेवन चांग ने डिजाइन किया था। जाजिंग सूबे की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक ह्यूविंग चांग भी तामीराती काम में शामिल था। बीजिंग के बर्ड नेस्ट समेत कई दीगर काबिल जिक्र इमारतें जो 2008 के ओलंपिक खेलों के साथ मिलकर तमीर की गई थी। पुल का फन तमीर चीनी लोग दास्तानों की रुई शक्ल से मुतासिर है, जो ताकत और खुशकिस्मती की नुमाइंदगी करता है, जो एक हैरत अंगेज ब्रिज है जो क्वांगडोंग सूबे में शीशे के ब्रिज, ग्रैंड कैनन स्काई वॉक और ज़ेंग जियाजी समेत चीन के बहुत से दूसरे दिमाग को मोड़ने वाले ब्रिजेस की सफ़ों में शामिल है। मुझे लगता है कि चीन में मौत को जुटलाने वाले शीशे के पुल यकीनी तौर पर एक रुझान माना जाता है जो आसान मुशाहदे और शानदार मैदान की इजाज़त देते हैं, लेकिन वो यकीनी तौर पर नहीं है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर चलते हुए इंसान का दिल ऐसे होता है जैसे कि वो एक बेहोश दिल हो। अगर आप हमारी तमाम मकबूल तरीन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट जीनियस को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्या वाकई ये कूलेस्ट ब्रिजेस के दायरे में है? क्या आप इन फहरिस्त में शामिल किसी ऐसे ब्रिज से इस वीडियो को देखने से पहले वाकिफ थे जहां आप इसके करीब गए हैं? क्या आपको लगता है कि इन कूलेस्ट ब्रिजेस के ऊपर से गुजरना एक वाकई शानदार नज़ारा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और एंड स्क्रीन में जाहिर होने वाली मजीद वीडियोस के ऊपर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।